यमराज ने बताया, मृत्यु क्यों होती है? मौत किन लोगों को तकलीफ नहीं देती? मृत्यु के बाद साथ क्या जाता है? नचिकेता ने यमराज से पूछे थे ये सवाल। मजबूरन यम को बताना पड़ा था ये रहस्य। कहा जाता है कि व्यक्ति खाली हाथ आया है और खाली हाथ ही जाएगा, लेकिन ग्रंथों के अनुसार व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी 5 चीजें उसके साथ अगले जन्म तक जाती है। अक्सर पौराणिक कथाओं में नचिकेता और यमराज के संवाद की कहानी सुनाई जाती है। एक बालक जो सशरीर यमराज तक पहुंचा और उसने जीवन और मौत से जुड़े रहस्य जान लिए। किसी प्राणी ने पहली बार यमराज से पूछा था कि मृत्यु क्यों होती है? मृत्यु के बाद मनुष्य का क्या होता है? वो कहाँ जाता है? वह साथ लेकर क्या जाता है? ये सवाल सबसे पहले एक बच्चे ने यमराज से पूछे थे। नचिकेता वाश्रवा नाम के ऋषि की संतान थे। वाश्रवन ने एक यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ की समाप्ति पर वो ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को दान दे रहे थे। छोटे बालक नचिकेता ने उनसे पूछा, आप दान क्यों दे रहे हो? वाश्रवा ने कहा, मैंने संकल्प लिया है, अपने स्वामित्व वाली सारी चीजें दान कर दूंगा। नचिकेता ने फिर पूछा, पुत्र होने के नाते मुझ पर भी आपका स्वामित्व है, मुझे किसको दान करेंगे? वाश्रवा अपने काम में व्यस्त थे, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। नचिकेता ने फिर वही सवाल दोहराया। वाश्रवा ने फिर भी ध्यान नहीं दिया। जब बार बार नचिकेता एक ही सवाल पूछ रहे थे तो वाश्रवा ने गुस्से में कहा, मैं तुझे यमराज को दान देता हूँ। नचिकेता ने पिता की आज्ञा मानते हुए यमलोक की ओर चल दिए, लेकिन उसकी आयु पूरी नहीं हुई थी तो यमदूतों ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। यम के द्वार पर नचिकेता 3 दिन भूखे प्यासे बैठे रहे। तब यमराज खुद उनसे मिलने आए और कहा कि तुमने 3 दिन तक भूखे रहकर मेरे लिए तप किया है, सो तुम 3 वरदान मांग लो। नचिकेता ने कहा, पहला वरदान यह है कि मैं जब मेरे पिता के पास लौट जाऊं तो उनका गुस्सा शांत हो जाए। दूसरा ये कि आप मुझे अग्नि विद्या का ज्ञान दे ताकि मैं लोगों का भला कर सकूं। और तीसरा, मुझे जीवन और मृत्यु से जुड़े सवालों का जवाब दीजिए, इससे जुड़े रहस्य मुझे बताइए। पहले 2 वरदान तो यमराज ने मान लिए, लेकिन तीसरे के लिए उन्होंने इनकार किया। लेकिन नचिकेता की जिद और लगन के आगे उन्हें हार माननी पड़ी। नचिकेता के सवाल पर यमराज को जवाब देना पड़ा। यमराज ने कहा, किसी की मौत क्यों होती है इसे समझाना बहुत कठिन है। ये कर्म फल का परिणाम भी है, भाग्य का लेख भी है। जो भी संसार में जीवन पाता है उसका वहाँ रहने का एक तय समय होता है। इसके बाद उसे किसी न किसी रूप में संसार को छोड़ना ही पड़ता है। नचिकेता ने पूछा, मृत्यु किन लोगों को पीड़ा नहीं देती? यमराज ने कहा, जिसने पाप ना किया हो, जो दूसरों को पीड़ा नहीं देता हो, जो सत्य के मार्ग पर चलता हो, जिसने अपने धर्म और कर्तव्य का पूरी निष्ठा से पालन किया हो, उसे मृत्यु कोई पीड़ा नहीं देती है। नचिकेता ने पूछा, मृत्यु के बाद साथ क्या जाता है? कहा जाता है कि व्यक्ति खाली हाथ आया है और खाली हाथ ही जाएगा, लेकिन ग्रंथों के अनुसार व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी 5 चीजें उसके साथ अगले जन्म तक जाती है। आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा कि मृत्यु के बाद व्यक्ति के साथ कुछ नहीं जाता। जो भी उस व्यक्ति से जुड़ी भौतिक सुख की चीजें हैं वह सब यहीं रह जाती है। अगर पुराण, वेद और बाकी धर्म ग्रंथ को देखा जाए तो उनमें स्पष्ट बताया गया है कि व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी कुछ चीजें उसके साथ अगले जन्म तक जाती है। कुछ चीजें ऐसी है जिनका भुगतान व्यक्ति के अगले जन्म में भी करना पड़ता है। यमराज ने कहा, मृत्यु के बाद भी साथ जाता है कर्ज। धार्मिक ग्रंथों में भी बताया गया है कि कर्ज कभी भी व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ता। अगर किसी व्यक्ति ने आपका भला किया है तो उसका ये ऋण जैसे ही मौका मिले उतार देना चाहिए। अगर आप किसी का ऋण नहीं उतारते हैं तो उसे जन्म जन्मांतर तक पहुंच चुकाना पड़ता है, वह कर्ज उतारना पड़ता है। अगले जन्म में वह कर्ज किसी भी रूप में आपको चुकाना पड़ सकता है। साथ अगर आपने किसी को कर्ज दिया है और उस व्यक्ति की मृत्यु कर्ज चुकाने से पहले ही हो जाती है तो आपको भी बार बार जन्म लेना पड़ सकता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को उसकी मृत्यु के साथ ही माफ कर देना आपके लिए उचित रहेगा। मृत्यु के बाद भी साथ जाता है ज्ञान। ज्ञान व्यक्ति को भीड़ में सबसे अलग करता है। ज्ञान के बल पर आप अपनी अलग पहचान और लोगों पर छाप छोड़ने में कामयाब रहते हैं।
इसलिए अपनी मृत्यु से पहले आप जितना ज्ञान ले लेंगे वह आपके बहुत काम आएगा। दरअसल ऐसी मान्यता है कि जीवित रहते हुए व्यक्ति जो गुण सीख लेता है वह उसके साथ मृत्यु के बाद भी जाते हैं। इसलिए अपना समय खुद को अच्छा ज्ञान और गुण सीखने में व्यस्त करें। श्री गीता में भी इस बात का जिक्र किया गया है कि ज्ञान और दान कभी नष्ट नहीं होता है। मृत्यु के बाद भी साथ जाती है वासना और मोह। ग्रंथों के अनुसार भी अगर किसी चीज को पाने की चाहत रखते हैं और वह चीज व्यक्ति को न मिले तो मृत्यु के बाद भी उस चीज की वासना उसका पीछा नहीं छोड़ती। सांसारिक सुखों की चाहत रखना वासना ही है। वासना को लेकर विष्णु पुराण में एक कथा भी मौजूद है। राजा भरत को अपने हिरण के बच्चे से बहुत प्यार था। उसी के बारे में सोचते हुए उसने प्राण त्याग दिए। अगले जन्म में राजा को खुद हिरण रूप में जन्म लेना पड़ा। इसलिए कामना और वासना को अपने मन में हावी नहीं होने देना चाहिए। साथ ही किसी भी चीज को लेकर अधिक मोह माया नहीं होनी चाहिए। मृत्यु के बाद भी साथ जाते हैं कर्म। गीता में भी कहा गया है कि मनुष्य जीवन बिना कर्म के संभव नहीं है। हर पर मनुष्य अच्छे या बुरे कर्म करता है। मृत्यु समीप आने पर व्यक्ति के कर्मों द्वारा ही तय होता है कि उससे परलोक में सुख मिलेगा या दुख। इन्हीं के परिणाम से अगले जन्म में अच्छा बुरा फल प्राप्त होता है। कर्म 7 जन्मों तक व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ते हैं। इसका एक उदाहरण महाभारत में भी मौजूद है। बाणों की शैया पर लेटे हुए भीष्म को भगवान कृष्ण से जब भीष्म पितामह ने पूछा कि मुझे ऐसी मृत्यु क्यों मिली, तो भगवान कृष्ण ने उन्हें 7 जन्म पहले की घटना याद दिलाई। 7 जन्म पहले भीष्म पितामह ने एक अधमरे सांप को उठाकर नागफनी के कांटों पर फेंक दिया था। कर्म मनुष्य का कभी पीछा नहीं छोड़ते। मृत्यु के बाद भी साथ जाता है पुण्य। आपने अक्सर घर के बड़ों से सुना होगा कि दान और परोपकार कभी खाली नहीं जाता। इसका जिक्र शास्त्रों में भी किया गया है। जीवन में अगर कोई अपरिचित व्यक्ति आपकी मदद करता है, इसका अर्थ है कि वह पिछले जन्म में आपके द्वारा किए गए दान और परोपकार को चुका रहा है। इसलिए दान पुण्य करते रहना चाहिए। यह व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी उसके साथ जाते हैं। इस तरह नचिकेता ने यमराज से कई सवाल किए। तो दोस्तों, इस वीडियो में यह बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।